नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी हां, सुप्रीम कोर्ट से ममता बनर्जी को लगा बड़ा झटका, क्योंकि कोर्ट ने बंगाल डीजीपी के मामले में सुनवाई करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है और साथ ही साथ ममता बनर्जी को कड़ी फटकार लगाते हुए ये कहा है कि इस तरह के आवेदन कानून प्रक्रिया का दुरुपयोग करना है। और इसके अलावा कोर्ट ने ममता बनर्जी की ओर से डीजीपी की नियुक्ति को लेकर जो याचिका दाखिल की थी, उसको भी याचिका को खारिज करने का काम किया है। आपको बताएं कि ममता बनर्जी ने यूपीएससी की भूमिका के खिलाफ सवाल उठाते हुए एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट को परेशान करने का काम किया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की ओर से ममता बनर्जी को करारा तमाचा लगाते हुए जमकर कड़ी फटकार लगाई गई है। जी हां, एक बार फिर से ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार की उस याचिका को साफ तौर पर खारिज कर दिया है, जिसमें राज्य सरकार ने बिना यूपीएससी के दखल के पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति की अनुमति की मांग की थी। और जिसको लेकर साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी की इस मांग को, इस याचिका को साफ तौर पर खारिज कर दिया। और साथ ही साथ ममता बनर्जी को बार बार परेशान करने को लेकर, जिस तरीके से इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से साफ तौर पर ममता सरकार को, तमाम अन्य राज्यों को यह आदेश दिए जा चुके हैं कि किसी भी राज्य में डीजीपी स्तर लेवल का जो भी अधिकारी होगा वो यूपीएससी के दखल के बाद ही किसी भी राज्य में चुना जाएगा। लेकिन ममता बनर्जी लगातार अपनी राजनीतिक खींच निकालने के चक्कर में, या यूं कहा जाए कि जिस तरीके से बंगाल में जो तानाशाह का शासन ममता बनर्जी ने बनाकर रखा हुआ है, उससे बचने की कोशिश करने में लगी हुई है। और इसी कड़ी में अब नव नियुक्त जो कार्यवाहक डीजीपी मनोज मालवीय को चुना गया है, उनकी नियुक्ति को लेकर और बंगाल में डीजीपी की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा उन्होंने खटखटाया था, जिसमें साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए ममता बनर्जी को यह कहा है कि हमारे पिछले आदेश पर कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने बार बार एक ही तरह की याचिका दाखिल करने को लेकर भी ममता बनर्जी को जमकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि इस तरह के आवेदन करना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। और इस तरीके से जो ममता बनर्जी बार बार सुप्रीम कोर्ट में एक ही बातों को सामने लाकर परेशान करने का काम कोर्ट को कर रही है, ये इस तरह की याचिकाएं न्यायिक प्रक्रिया और अधिकारियों का दुरुपयोग करना है। जी हां, और साथ ही कोर्ट ने यह भी साफ तौर पर कहा है कि हम इस तरह की याचिका को इसके पहले भी खारिज कर चुके हैं और बार बार आप इस तरीके की याचिका को डालकर कोर्ट का समय बर्बाद करने के अलावा कोर्ट को परेशान करने का काम कर रहे हैं। और इसलिए ममता सरकार से फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा है कि आप इस तरीके की याचिका बार बार ना डालिए। हमारे पहले के आदेश में किसी भी तरीके की कोई संशोधन करने की गुंजाइश कोर्ट को इसमें नहीं लगती है। जी हां, दरअसल आपको बता दें कि ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका को दाखिल किया था, जिसमें यूपीएससी के खिलाफ, जो यूपीएससी पूरे इस मामले को लेकर इसमें जो एक्टिविटीज यूपीएससी की रहती है कि यूपीएससी 3 नामों को सजेस्ट करेगी और उसके बाद राज्य सरकार अपने प्रदेश में किसी भी डीजीपी के पद पर, लेवल पर नियुक्ति करने का काम करती है। लेकिन इसी यूपीएससी की भूमिका को लेकर ममता बनर्जी ने दरअसल सवाल खड़े किए थे और ये कहा था अपनी याचिका में कि यूपीएससी को तो ना अधिकार क्षेत्र है और ना ही इसमें किसी भी राज्य के डीजीपी पर विचार करने और नियुक्त करने की विशेषता है। ममता बनर्जी ने यह भी साफ तौर पर अपनी याचिका में कहा था कि यह भारतीय संघीय शासन प्रणाली के अनुरूप नहीं है और इसीलिए जो यूपीएससी के तहत जो डीजीपी की नियुक्ति हर एक राज्य में की जानी है, खासतौर पर बंगाल में, क्योंकि अब जिस तरीके से 31 अगस्त को बंगाल के डीजीपी का पद जो है वो खाली हो चुका है और इसीलिए फिलहाल कार्यवाहक के तौर पर मनोज मालवीय को बंगाल का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है, जिसको लेकर लगातार ममता बनर्जी की चिंताएं बढ़ी हुई हैं, क्योंकि साफ तौर पर जो केंद्र सरकार को ममता बनर्जी की ओर से तमाम नाम भेजे गए थे, उसमें केंद्र सरकार ने कई खामियां पाई हैं और तमाम खामियों के बाद ये बड़ी वजह थी कि 3 नामों का सजेशन केंद्र सरकार की ओर से नहीं दिया गया, जिसके बाद मनोज मालवीय को हालांकि नियुक्त किया गया था। लेकिन ममता बनर्जी लगातार इस जिद में पीछे अड़ी हुई है कि किस तरीके से राज्य सरकार के हिसाब से ही उनके पूरी तरह के जो भी शासन प्रणाली के बड़े बड़े अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति की जाए। और इसीलिए ममता बनर्जी बार बार सुप्रीम कोर्ट से ये गुहार लगा रही है कि उन्हें पूरी तरीके से अपनी मर्जी से नया पुलिस महानिदेशक चुनने का अधिकार दिया
किया जाए। जी हाँ, लेकिन आपको बताएं कि इस पूरे मामले को लेकर इसके पहले 2006 में भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से साफ तौर पर सख्त आदेश ममता बनर्जी को दिया जा चुका है। कोर्ट ने साफ तौर पर अपने पुराने आदेश में यह कहा था कि हर राज्य को डीजीपी की नियुक्ति से पहले यूपीएससी से योग्य अधिकारियों की लिस्ट लेनी होगी और उसी लिस्ट से अपने प्रदेश में डीजीपी का चयन करना होगा। लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार का साफ तौर पर उस दौरान भी ये कहना था कि यह व्यवस्था गलत है और राज्य सरकार को अपना डीजीपी चुनने का पूरा अधिकार होना चाहिए। जी हाँ, और आखिर क्यों ममता बनर्जी अपने हिसाब से डीजीपी चुनना चाहती हैं, ये सबको पता है, क्योंकि जिस तरीके से बंगाल में मतदान के बाद से ही, चुनाव परिणाम के बाद से ही किस तरीके से हिंसा का माहौल है और अब जिस तरीके से पूरे बंगाल हिंसा के मामले को लेकर हाई कोर्ट से लेकर सीबीआई को और तमाम आदेश अब हाई कोर्ट ने दिए हैं कि किस तरीके से अब तक बंगाल में थी तमाम शिकायतों के बावजूद भी उन पर कार्रवाइयां आखिर क्यों नहीं की गई थी, एसआईटी का भी गठन करने का आदेश दिया गया था। ये दरअसल बड़ी वजह है कि ममता बनर्जी ये चाहती हैं कि उनके हिसाब से अगर बंगाल में डीजीपी का नियुक्ति किया जाएगा तो बंगाल में अब तक जो तानाशाह ममता बनर्जी ने बनाकर रखा हुआ है, जिस तरीके से तहस नहस करने का काम ममता बनर्जी ने बंगाल की जनता के साथ किया हुआ है, उसकी रिपोर्ट डीजीपी कहीं बाहर खोल नहीं पाएंगे और इसीलिए ममता बनर्जी ये चाहती हैं कि उनके मनपसंद का डीजीपी बंगाल में बनाया जाए ताकि उनके काले कारनामों को छुपाने का काम डीजीपी करें। जिस तरीके से एक के बाद एक बड़े घोटालों से लेकर जो तमाम संगीन आरोप ममता सरकार पर लगे हैं, उन आरोपों को छुपाने का काम नया डीजीपी करे और दरअसल यही बड़ी वजह है कि ममता बनर्जी लगातार यूपीएससी की भूमिका को लेकर परेशान चल रही हैं, क्योंकि पहले से ही उनके ऊपर राजनीतिक संकट बना हुआ है, उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी जाने वाली है और जो दूसरी तरफ एक के बाद एक जो बड़े खुलासे और जो बड़े झटके ममता बनर्जी को लग रहे हैं। अभी हाल ही में किस तरीके से ईडी ने भी साफ तौर पर ममता बनर्जी के 2 मंत्रियों पर खुलासा किया था कि जिस तरीके से जो लेन देन का जो बड़ा घोटाला सामने आया था वो घोटाला सही था और इसीलिए लगातार अब ईडी का शिकंजा भी ममता बनर्जी के मंत्रियों पर कसा हुआ है। ये तमाम बड़ी वजह है जिसकी वजह से ममता बनर्जी लगातार लंबे समय से बौखलाती हुई दिखाई पड़ रही हैं, क्योंकि अब उनके हाथों से सब कुछ निकलता जा रहा है। एक के बाद एक बड़े खुलासे बंगाल हिंसा से लेकर बंगाल में अब तक हुए बड़े बड़े घोटालों के भी अब सामने आ रहे हैं और इसी कड़ी में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट भी इस पूरे मामले को लेकर कई बार ममता बनर्जी को झटका दे चुका है, ये बड़ी वजह है कि ममता बनर्जी की नैया अब डूबती जा रही है और इसीलिए ममता बनर्जी अपनी डूबती नैया को बचाने के लिए कभी अपना मनपसंद डीजीपी चुनने की बात करती हैं तो कभी किस तरीके से जो एक के बाद एक बंगाल में हिंसा से लेकर जो नारदा केस सामने आया है उससे अपने मंत्रियों को बचाती हुई दिखाई पड़ती है। लेकिन आपको बताते चलें कि साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद ज्यादा सख्त लहजे में यह कह दिया है कि आप बार बार एक ही तरह की याचिकाओं को कोर्ट में दाखिल ना करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश पर मुखर रहेगी और ममता बनर्जी जो कि बतौर मुख्यमंत्री एक प्रदेश की हैं कि आप देखिए किस तरीके से ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को भी अवहेलना करती दिखाई पड़ रही हैं। जो प्रधानमंत्री पद का अपमान कर सकता हो, सोचिए कि वो ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट का क्या मान सम्मान करेंगी, क्योंकि ये बड़ी वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने खरी खोटी सुनाई है, क्योंकि इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ तौर पर अपना आदेश दे चुके थे इस पूरे मामले को लेकर और 2006 में दरअसल अपने फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह बता दिया था कि किसी भी राज्य को अगर डीजीपी चुनना है तो आपको यूपीएससी के वरिष्ठ और योग्य आईपीएस अधिकारियों के लिस्ट के नामों को देखने के बाद ही आप अपने राज्य में डीजीपी का चुनाव कर सकते हैं। डीजीपी अब बंगाल हो चाहे फिर किसी भी राज्य का हो, वो यूपीएससी की दखल अंदाजी के बाद ही बनाया जाएगा और यही दरअसल बड़ी वजह है कि ममता बनर्जी नहीं चाहती कि केंद्र सरकार का हस्तक्षेप, केंद्रीय गृह मंत्रालय का हस्तक्षेप नए डीजीपी को बनाने में हो, क्योंकि उन्हें पता है कि कितने उन्होंने बड़े बड़े कांड बंगाल में किए हुए हैं। लेकिन लगातार जो एक के बाद एक बड़े झटके, फिर चाहे वो हाई कोर्ट हो फिर चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, ममता बनर्जी को लगने में लगे हुए हैं। ये बड़ी वजह है कि लगातार ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। वहीं आपको ये भी बताते चले कि जिस तरीके से ममता बनर्जी ने ऑफ इंडिया जो कि एक वेबसाइट है उनके भी पत्रकारों को परेशान करने का काम किया था और उनको लेकर भी कई बार एक के बाद एक 4 एफआईआर भी दर्ज की गई थी और इस मामले को लेकर भी साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को बड़ा झटका दे दिया है और ये कहा
है जो सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल में दर्ज जो चौथी एफआईआर थी इसको भी साफ तौर पर इस पर कार्रवाई करने से इनकार कर दिया है। इस पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। इस पर सुनवाई भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से नहीं की गई है। जी हां, तो साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट से वेबसाइट ऑफ इंडिया के संपादकों नुपुर जय शर्मा और राहुल रोशन को बड़ी राहत मिलती हुई यहां पर दिखाई पड़ी है। लेकिन ये दरअसल बड़ा झटका ममता बनर्जी के लिए है, क्योंकि ममता बनर्जी लगातार उनके खिलाफ बोलने वालों की आवाज बंद करने की कोशिश करती हैं, जिसका एक के बाद एक तमाम वानगी हमने पश्चिम बंगाल में देखी है कि किस तरीके से ममता बनर्जी के खिलाफ आवाज मुखर करने वालों को मौत के घाट ममता बनर्जी ने बंगाल में उतारने का काम किया है। लेकिन अब ममता बनर्जी का तानाशाह खत्म होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार केंद्रीय गृह मंत्रालय अपनी पूरी नजर बंगाल की स्थिति में बनाए हुए है कि किस तरीके से पिछले कई महीनों से आप सोचिए कि 2 मई को चुनाव के नतीजे सामने आए थे और मई के बाद से आज अब सितंबर का महीना आ चुका है। पिछले कई महीनों से बंगाल में ममता बनर्जी अपना क्रूर चेहरा दिखाई हुई है। किस तरीके से ममता का क्रूर शासक पश्चिम बंगाल में चल रहा है, इसको लेकर एनएचआरसी की टीम से लेकर तमाम सीबीआई से लेकर बड़ी बड़ी जांच टीमों ने ममता बनर्जी के चेहरे का खुलासा कर दिया है। लेकिन ममता अपने क्रूर रवैये पर एकदम टिकी हुई है और यह बड़ी वजह है कि लगातार अब एक के बाद एक चिंताएं ममता की बढ़ रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से अब यूपीएससी की ओर से जो नाम सजेस्ट किया जाएगा उसके बाद नया डीजीपी पश्चिम बंगाल में चुना जाएगा और वो नया डीजीपी साफ तौर पर बेहद ज्यादा निष्पक्ष और ईमानदारी के साथ पश्चिम बंगाल में काम करेगा, जो कि ममता बनर्जी को रास नहीं आने वाला है। और इसीलिए ममता बनर्जी बार बार एक ही याचिकाओं को कोर्ट में डालकर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जजों को भी परेशान करने का काम कर रही है। और साथ ही साथ जो लगातार जो अब तक एक प्रथा चली आई है कि किस तरीके से यूपीएससी के तहत ही तमाम अलग अलग राज्यों में डीजीपी से लेकर तमाम प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है, उसको भी रोकने का काम, उस पर बार बार रोक लगाने का काम ममता बनर्जी हालांकि कर रही हैं। लेकिन अब ममता बनर्जी अपने मंसूबों पर कामयाब नहीं होने वाली है। साफ तौर पर आपको बताएं, जो नए डीजीपी अब मनोज मालवीय चुने गए हैं, जो कि साफ तौर पर हम सब जानते हैं कि कैसे राजनेता मदन मोहन मालवीय स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं और साफ तौर पर एक बेहद अच्छी छवि के वो नेता रहे हैं। और इसीलिए अब बीजेपी के भी खास तौर पर जिस तरीके से प्रशंसनीय वो चेहरा माने जाते थे, ये बड़ी वजह है कि लगातार ममता की मुश्किलें बढ़ी हुई है। और इसीलिए अब 1986 आईपीएस बैच के अधिकारी जो मनोज मालवीय हैं, वो ममता बनर्जी के लिए चिंता की लकीरें बने हुए हैं। और इसीलिए फिलहाल तो कार्यवाहक के तौर पर मनोज मालवीय को बंगाल का डीजीपी चुना गया है। लेकिन अगर परमानेंट तौर पर मनोज मालवीय बंगाल के डीजीपी बनाए जाते हैं तो साफ तौर पर यह कहना निश्चित होगा कि ममता के एक एक तमाम जो काले काम अब तक बंगाल में ममता बनर्जी ने छुपा कर रखे हुए थे, वो सब साफ के सामने आएंगे। तमाम ऐसे खुलासे जो अब जिनको अब तक ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ ना हो पाए, इसको लेकर तमाम प्रयास कर रही हैं, वो तमाम खुलासे ममता सरकार से लेकर ममता बनर्जी के एक एक जो बड़े गुंडे, जो मंत्री उनकी कैबिनेट में भरे हुए हैं, जो तमाम नाम अब तक हालांकि सामने भी आ चुके हैं, ये साफ साफ सब नाम सामने आएंगे। और इसीलिए ममता बनर्जी डरी हुई है और इसीलिए उन्हें अब डर का इतना खौफ हो चुका है कि कभी वो हाई कोर्ट के चक्कर लगाती दिखाई पड़ रही हैं, तो कभी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन आपको बताया कि अब ममता बनर्जी का समय समाप्त तो हो चुका है, उनकी कुर्सी हालांकि बहुत जल्द जाने वाली है। और यह भी साफ तौर पर कयास लगाया जा रहा है, जो आरोप लगातार ममता बनर्जी पर लगे हैं कि अब तक जिस ममता बनर्जी ने बंगाल की जनता को त्रस्त करके रखा हुआ था, सिर्फ और सिर्फ अपने क्रूर शासक से ममता बनर्जी बंगाल में अपनी सरकार चला रही थी। अब उन तमाम क्रूर शासकों का एक एक कर हिसाब होगा और अब वो भी दिन दूर नहीं कि ममता बनर्जी जेल के अंदर जाएंगी। और इसीलिए क्योंकि अब बंगाल में ममता बनर्जी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, इसलिए ममता बनर्जी फड़फड़ाती हुई दिखाई पड़ रही है। जो काम उन्हें नहीं करने चाहिए, बार बार वही काम कर कोर्ट को परेशान करने का काम करें। लेकिन आपको बताएं, ये ममता बनर्जी का डर है, क्योंकि अब उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली है, जिसकी बानगी आज एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट से जो बड़ा झटका लगा है, इसमें भी देखने को साफ तौर पर मिली है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।